भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और क्या आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम आपके लिए बहुत सारी वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से ऐसी छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग बातें भगवान के बारे में लेके आते हैं। भगवान के अवतारों के बारे में लेके आते हैं, देवताओं के बारे में लेके आते हैं, ऋषियों के बारे में लेके आते हैं, महापुरुषों के बारे में लेके आते हैं, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होता है। और अगर आप आध्यात्म मार्ग पे हैं तो आपकी उसमें रुचि और बनती है, क्योंकि आप भगवान के बारे में और जान पाते हैं। जिसके बारे में आप ज़्यादा जाने, उसी से आपको प्रेम होता है, उसी में आपकी रुचि धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी भगवान कृष्ण के बारे में लेके आए हैं। हमने सबने सुना है कि भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, और सुना सबने है, पर सब ये अंदाजा लगाते हैं कि आखिर ये 16 कला क्या होती हैं, भगवान कृष्ण को 16 कला का अवतार क्यों कहा जाता है। बाकी जो भगवान विष्णु के अवतार हुए, भगवान राम है, परशुराम जी हैं, व्यास जी हैं, बहुत सारे अवतार हुए, चारों ऋषि कुमार हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, ये 16 कला क्या होती है। तो इन 16 कला को देखने का जो नज़रिया है वो भी अलग अलग है। आपको हम ये बता दें, जहां एक कैटेगराइजेशन इस 16 कला की जाती है शरीर के विकास से। जैसे हमारे अंदर सांस लेने की शक्ति है, हमारे अंदर कुछ सोचने की शक्ति है, हमारे अंदर एक मन है। ये धीरे धीरे 5 कला का अवतार इस मनुष्य को माना जाता है। जैसे जैसे उसमें विकास होता है, जैसे पहली एक कला के पेड़ हैं, दूसरी कला के ऐसे जीव जंतु हैं जो जब धरती को पसीना आता है उससे उपजते हैं। तो इसी प्रकार ये कलाओं का विकास होता है। तो एक कैटेगराइजेशन इस कला के अनुसार की जाती है, जिसमें भी भगवान कृष्ण 16 कला के, उसमें प्रेम की 4 कला फालतू हैं। वो हम आपके लिए वो कैटेगराइजेशन फिर लेकर आएंगे। एक पौराणिक कैटेगराइजेशन भी है, मतलब पुराणों के अनुसार कौन सी वो 16 कला है जिसके अवतार भगवान कृष्ण है, कौन सी वो 16 कला है जिसके होने पर उस अवतार में वो पूर्णता आती है। उस अवतार को पूरा अवतार कहा जाता है जब उसमें 16 कला होती हैं। जी हाँ, केवल और केवल भगवान कृष्ण ऐसे अवतार हैं जिनमें ये 16 की 16 कला है। तो आइए उन 16 कलाओं को जानते हैं। उससे पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टार पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमिपि तत्व महम न जानी। तो कौन सी वो 16 कला है? जी हाँ, पहली कला को कहते हैं श्री धन संपदा। तो श्री धन संपदा क्या है? प्रथम कला के रूप में इसको जाना जाता है। और धन संपदा की उपलब्धि जिस व्यक्ति के पास हो और वो आत्मिक रूप से भी धनवान, जिसके घर से कोई भी कभी खाली हाथ ना जाए, वो प्रथम कला से संपन्न माना जाता है, ऐसा पुराणों का मानना है। और ये कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। जी हाँ, इसको पहली कला के रूप में देखा जाता है। और अगर हम दूसरी कला की बात करें, उन 16 में से दूसरे नंबर की कला, तो उसको बोलते हैं भू अचल संपत्ति। तो जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है, मतलब जिसके पास कुछ जमीन है, और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वो अचल संपत्ति का मालिक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया, हम सब जानते हैं, इसलिए ये कला भी उनमें मौजूद है। तीसरी कला है कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, जिसको हम कहते हैं, जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति से चारों दिशाएं गूंजती हो। सबसे पहली बात तो ये है, लोग जिसके प्रति खुद ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वो तीसरी कला से संपन्न माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी बाकायदा मौजूद है। लोग सहर्ष श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं, हम और आप भी करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उसके बाद चौथी कला हम लें तो इला, वाणी की सम्मोहकता उसको कहा जाता है। इसमें इला है जिसका अर्थ होता है मोहक वाणी, और भगवान श्री कृष्ण में एक कला भी मौजूद है। पुराणों में श्री उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। भगवान में भक्ति की भावना उस भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। जब वो उनके पास शिकायत करने आती थी तो उस समय वो सब भूलकर
और भगवान के प्रति उनका प्रेम उमड़ पड़ता था, जबकि वो आई होती थी शिकायत करने। जी हाँ, अगली कला है लीला, आनंद उत्सव। अब गिनती आप खुद रखते जाइए, हम 16 के आसपास आपको फिर आगाह कर देंगे। इसको बोलते हैं लीला आनंद उत्सव, 5वीं कला। और इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की अनेक घटना रोचक भी हैं और मोहक भी हैं। इनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। अगली कला है कांति, सौंदर्य और आभा। और इनके रूप को देखकर तो मन खुद ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उसकी छवि निहारने का मन करे, वो छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में यह कला मौजूद थी, भगवान कृष्ण में तो है ही, भगवान राम में भी थी। और भगवान कृष्ण भी इस कला से भली भांति संपन्न थे, इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। और भगवान कृष्ण की इस कला के कारण पूरा वृज मंडल कृष्ण को या उनकी मोहिनी छवि को देखकर हर्षित हो जाता था। गोपियां कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। आपने अगर पहले गोपी गीत, इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर सुना हो तो आप इसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। अगली कला है विद्या, मेघा बुद्धि। तो ये 7वीं कला है। तो भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी थी। कृष्ण वेद, वेदांग के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी भगवान श्री कृष्ण बहुत सिद्ध हस्त थे, उनको बहुत एक्सपर्टीज थी इसमें भी। उसके बाद कला आती है विमला, पारदर्शिता, जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो। ये 8वीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। इनके लिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। महारास के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने राधा और गोपियों के बीच में कोई फर्क नहीं समझा, सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे, सबको आनंद प्रदान किया। और भगवान की जो 16,108 रानियां थी, हमने अभी कुछ श्रृंखला पहले बताया कि हर रानी के साथ उनका वास था, मतलब हर रानी के साथ एक कृष्ण थे। इसी प्रकार महारास में हर गोपी के साथ 2 गोपियों के बीच में कृष्ण और 2 कृष्ण के बीच में एक गोपी। अगली कला है उत्कृष्णी, प्रेरणा और नियोजन। तो महाभारत के युद्ध में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। ये हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को विषाद हो गया था और वो लड़ना नहीं चाहता था, तो भगवान ने उसको कैसे प्रेरित किया। गीता के वो 745 श्लोक, 18 अध्याय, जिसमें से अब 700 उपलब्ध है, ये 9वीं कला के रूप में इसको देखा जाता है और उसको प्रेरणा का स्थान दिया जाता है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सके। और अगली कला का नाम है ज्ञान नीर शीर विवेक। तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की, जिसको हम 10वीं कला के रूप में देखते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो या महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना हो, ये भगवान श्री कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय ये घटनाएं देती है। अनेकों घटनाएं हैं, यहाँ पर हम घटनाएं वर्णन करने लगे तो हमें लगता है कि ये कला की बजाय वही रह जाएगा, पर अभी हम कला पर ही रहते हैं। अगली कला है क्रिया, कर्मण्यता। तो 11वीं कला के रूप में इसको देखा जाता है और इसमें क्रिया को महत्व दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। उनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है। वो भगवान कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने भले ही हाथों से हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का पूरा संचालन किया। अपनी ड्यूटी समझकर उन्होंने पूरी करी। हालांकि उनकी लीला वो क्या नहीं कर सकते, पर उन्होंने उसको बाकायदा पूरा किया। अगली कला को कहते हैं योग चित्त लय।
तो जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, ये 12वीं कला से संपन्न भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। भगवान कृष्ण उच्च कोटि के योगी हैं। अपने योग बल से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा करी और मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। भगवान क्या नहीं कर सकते। अगली कला को कहते हैं प्रहवी अत्यंतिक विनय। ये 13वीं कला। इसका अर्थ हुआ विनय। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं के पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विनयशीलता है। अगली कला को कहते हैं सत्य यथार्थ। तो भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला। तो भगवान श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। ये कला सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? तो भगवान श्री कृष्ण निस्संकोच कह देते हैं, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जरा भी हिचकिचाए नहीं। अगली कला है इसना, आधिपत्य जिसको कहते हैं। तो ये 15वीं कला के रूप में है और इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वो लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिखा सकता है। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया, जिसका उदाहरण आप ले तो एक उदाहरण तो लेते हैं, मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए कहा। अनेकों उदाहरण है इस कला के भी। अगर हम उदाहरण पर जाएं तो कई सारे उदाहरण आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो पूरी 125 साल की लीला करी उसमें इस कला के आपको अनेकों दृष्टांत दिखाई देंगे। और आखिरी और 16वीं कला अनुग्रह उपकार। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यही 16वीं कला है। और भगवान श्री कृष्ण को कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए भगवान की स्तुति करते हुए इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम ना जानी। सादर